हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, बात करने वाले हैं आज हम उन चीज़ों की जिनको अगर हम बेचें तो हमारे लिए दुर्भाग्य होता है, हमारे लिए मुसीबत बन सकती है और हमें जीवन भर पछताना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, विष्णु पुराण में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है साफ साफ शब्दों में, जिसमें ये बताया जाता है कि अगर हम इन चीज़ों को बेचेंगे तो हमारे लिए बहुत हानिकारक होने वाला है। घर पे ऐसे कई सामान होते हैं जिनको बेचा जाता है, लेकिन अगर आप गलती से भी इन चीज़ों को बेचेंगे तो पाप के भागी हो सकते हैं। विष्णु पुराण के मुताबिक विपत्ति के समय में, विपत्ति अगर आपके ऊपर आई है तो भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें नहीं बेचना चाहिए। दोस्तों, विष्णु पुराण क्या है, पहले दो लाइनों में हम समझ लेते हैं। विष्णु पुराण समस्त पुराणों में सबसे छोटे आकार का किंतु वैदिक काल का महत्वपूर्ण पुराण माना जाता है। इसकी भाषा बहुत ही साहित्यिक व काव्यमय गुणों से भरपूर है और लगभग इसमें 23,000 यानी 23,000 श्लोक हैं। दोस्तों, विष्णु पुराण में स्त्री, साधु, शूद्रों आदि के कर्मों आदि का वर्णन किया गया है। इस पुराण में विभिन्न धर्मों, वर्गों, वर्णों आदि के कार्य का भी वर्णन है और बताया गया है कि कार्य ही सबसे प्रधान होता है। हमारा पूरा जीवन कर्म प्रधान होता है दोस्तों। कर्म की प्रधानता जाति या वर्ण से निर्धारित नहीं होती है। इस पुराण में कई प्रसंगों और कहानियों के माध्यम बड़े स्तर पर यही संदेश देने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, 6 अंशों में बटा हुआ है विष्णु पुराण। प्रथम अंश में भूलोक का उद्भव, काल का स्वरूप आदि का वर्णन किया गया है। द्वितीय अंश में तीनों लोकों के स्वरूप के बारे में और तृतीय अंश में ग्रंथों का विस्तार और गृहस्थ धर्म, श्राद्ध विधि आदि बताए गए हैं। चतुर्थ अंश में सूर्य चंद्रवंश के राजा तथा वंशावलियों का वर्णन किया गया है और पंचम अंश में श्री कृष्ण के जीवन चरित्र की व्याख्या की गई है। छठा अंश हमें मोक्ष तथा समाप्ति का विवरण देखने को मिलता है, जो हिंदू धर्म का परम लक्ष्य है। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे हमारे जीवन शैली में जो हमारे छठे भाग, हमारे जो चौथे भाग में बताया गया, और वो है गृहस्थ धर्म, हमें कैसे जीना है। दोस्तों, जब भी विपत्ति आए या हम समझ लीजिए अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, हमारे पास काम नहीं है, हम मुसीबत में हैं, तो भी दोस्तों हिंदू धर्म के अनुसार कुछ काम है जो हमें मुसीबत से मुसीबत के वक्त भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वो 6 चीज़ें मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। किसी ज़रूरतमंद इंसान को दवाई बेचना, साथ ही उसकी स्थिति का फ़ायदा उठाना भगवान विष्णु की नज़रों में सबसे बड़ा पाप है। अगर कोई मजबूरी में है, आपके पास दवाई लेने आता है, उसके पास पैसे नहीं हैं, ऐसे में दोस्तों उसको दवाई नहीं बेचनी चाहिए, उसको फ्री में दवाई देनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, जितना पाप मांस मदिरा खाने से होता है, उतना ही पाप जानवर का मांस बेचने से भी होता है। बता दूं आपको दोस्तों कि अपने भोजन के लिए किसी भी जानवर को मारकर खाना भगवान विष्णु की नज़रों में अपराध है। दोस्तों, नॉनवेज खाना गलत होता है, पर आज के डेट में सारे लोग नॉनवेज खाते हैं, पर हमारे शास्त्रों के हिसाब से हिंदू धर्म में नॉनवेज खाना आता ही नहीं है। तीसरी चीज़ है दोस्तों, भगवान विष्णु के मुताबिक गाय के दूध को बेचना भी पाप है। दोस्तों, अगर आपने घर पे गाय भी रखी है तो आप उसको आराम से लोगों को थोड़ी बहुत जो एक्स्ट्रा दूध होता है वो बांट सकते हैं, पर गाय का दूध बेचना वर्जित है हमारे शास्त्रों में। चौथी चीज़ जो वर्जित है दोस्तों, वो है विष्णु पुराण के मुताबिक घी हमेशा घर में बनाना चाहिए। घी को बेचना या खरीदना भी पाप माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि अगर हम घी को बेचते हैं तो हमें भारी नुकसान पहुंच सकता है। पांचवी चीज़ जो हमारे शास्त्रों में मना की गई है वो ये है, पूजा के लिए कभी भी लाल कपड़ा नहीं बेचना चाहिए।
दोस्तों ऐसा माना जाता है कि लाल कपड़ा बेचने से हमें बहुत भारी पाप उठाना पड़ता है, और स्पेशली पूजा के नाम पे तो लाल कपड़ा कभी नहीं बेचना चाहिए। इसके अलावा भी दोस्तों शास्त्रों में हमें बताया गया है कि क्या काम हमें कब करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। दोस्तों इन नियमों में बताया गया है कि हमें किस समय कौन से काम करने चाहिए। तो चलिए और आपको बता दूं दोस्तों, विष्णु पुराण में बताए गए जो गृहस्थ नियम है उसमें सबसे प्रथम ये आता है कि चौराहे पे नहीं जाना चाहिए। किसी भी समझदार व्यक्ति को रात के समय चौराहे से दूर रहना चाहिए। रात के समय अक्सर चौराहे पे असामाजिक तत्व उपस्थित रहते हैं। ऐसे में कोई सज्जन व्यक्ति चौराहे पर जाएगा तो उसे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही दोस्तों ये काम सदाचार के नियमों के विरुद्ध भी है। रात के समय हमेशा अपने घर पे रहना चाहिए और बाहर जाने से दरिद्रता का वास होता है। दोस्तों रात के समय एक और काम है जो हमें नहीं करना चाहिए, वो है शमशान के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। शमशान क्षेत्र में सदैव नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है, उसका बुरा असर हमारे मन और मस्तिष्क पे पड़ सकता है। साथ ही शमशान क्षेत्र में जलते हुए शवों से निकलने वाला धुआं भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। उस क्षेत्र के वातावरण में कई सूक्ष्म एक्टिव कीटाणु, जो बोलते हैं एक्टिव कीटाणु रहते हैं, जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए शमशान जाने के बाद जब भी होता है, बताया जाता है हमें कि रात के समय स्नान करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप शमशान से वापस आएँ तो स्नान ज़रूर करें, नहीं तो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है। इन्हीं कारणों के चलते रात के समय शमशान के आसपास नहीं जाना चाहिए। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बुरे चरित्र वाले व्यक्ति से आपको दूर रहना है। देखिए दोस्तों, बुरे चरित्र वाले व्यक्ति से तो हमेशा ही दूर रहना चाहिए, लेकिन खासकर रात के समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बुरे चरित्र वाले लोग अधिकतर अधार्मिक होते हैं, गलत कार्य करते हैं और खासकर रात के समय ही करते हैं। ऐसे में यदि कोई सज्जन व्यक्ति इनके साथ रहेगा तो वह भी इनके साथ इनके चरित्र के समान हो जाता है और परेशानियों में उलझ सकता है। अतः दोस्तों इन लोगों से बच के रहना चाहिए, इन लोगों से हमेशा दूरी बना के रखनी चाहिए। दोस्तों विष्णु पुराण एक बहुत ही अचूक शास्त्र है। उसमें ये भी बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति संतान के पालन पोषण में अनदेखी करता है तो संतान बिगड़ जाती है। संतान अगर संस्कारी नहीं है और गलत काम करती है तो इससे अपमान की ही प्राप्ति होती है। जब घर के बड़ों की अनदेखी होती है तो संतान असंस्कारी होती है। अतः माता पिता को संतान के अच्छे भविष्य के लिए उचित देखभाल करनी चाहिए। संतान को अच्छे संस्कार मिले, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। महाभारत में भी महाराज धृतराष्ट्र इस बात का श्रेष्ठ उदाहरण है कि संतान अगर संस्कारी नहीं है तो पूरे परिवार का नाश हो सकता है। दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर चल रहा था, लेकिन धृतराष्ट्र ने कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। परिणाम सामने है दोस्तों, कौरव वंश का नाश हुआ और धृतराष्ट्र को भी अपमान का सामना करना पड़ा। दोस्तों लालच करना भी बहुत बड़ा गुनाह है और क्लियरली विष्णु पुराण में लिखा गया है कि जो लोग धनी हैं लेकिन घर परिवार की ज़रूरतों पर खर्च नहीं करते, धन के लिए लालच करते हैं, अपना सामान पे सिर्फ खर्च करते हैं, उन्हें समाज में सम्मान प्राप्त नहीं हो पाता है। धन को अपने परिवार की ज़रूरत पर खर्च करना चाहिए और खर्च ना करने या कंजूस होने पर धन की लालसा और अधिक बढ़ जाती है। इससे व्यक्ति और अधिक पैसा कमाने के लिए और गलत काम भी करने लगता है। लालच बुरी बला है, ये बात सभी जानते हैं।
बड़ी बड़ी मछलियां भी छोटे से मांस के टुकड़े के लालच में फंसकर अपने प्राण गंवा देती है। इसी प्रकार इंसान भी जब लोभ में फंसता है तो कई परेशानियों का उसको सामना करना पड़ता है और अंत में अपने प्राण गंवा बैठता है। दोस्तों, आपको एक बात बता दूं आज मैं, कुछ लोग कहते हैं जब मैं बात करती हूँ डोनेशंस की कि हमेशा गरीबों को दान करना चाहिए, तो दोस्तों कुछ लोग कहते हैं मैम हमारे पास ही नहीं है, हम दान कैसे करें। आपको आज मैं एक सच बता दूं दोस्तों, दान जितना करेंगे आपका धन उतना बढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ दोस्तों कि आपके पास जितना है सब दान कर दें। अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो उसमें से 1% या 1 रुपया खर्च करना आपका दान में बनता है। अधिक मात्रा में दान भी नहीं करना चाहिए। पुराने समय में जैसे राजा हरिश्चंद्र ने किया था। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी संपत्ति विश्वामित्र को दान कर दी थी। इस कारण राजा की पत्नी और पुत्र को भी भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तो दोस्तों, दान भी करें, ज़रूर करें, पर एक लिमिट में करें। और दान करने से दोस्तों धन बढ़ता ही है, कमता नहीं है। लास्ट बताती हूँ दोस्तों, आपको दूसरों का अहित नहीं करना चाहिए। जो लोग अपने स्वयं के स्वार्थ को पूरा करने के लिए दूसरों का अहित करते हैं, अपना मान बढ़ाने के लिए दूसरों का अपमान करते हैं, वे लोग इस काम के भयंकर फल प्राप्त करते हैं। इस काम से व्यक्ति के साथ ही पूरे परिवार का भी नुकसान होता है और पूरे परिवार को भी अपमान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, राजा कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए कितने ही प्रयास किए, लेकिन अंत में क्या हुआ, वो स्वयं मृत्यु को प्राप्त हुए। शास्त्रों में बतलाया गया है कि जो व्यक्ति जैसा करेगा उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। अच्छे काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे काम करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। तो दोस्तों आज हमने बहुत सी बातें की, क्या हमें जीवन में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अच्छी बातें। तो दोस्तों हमने बात की आज क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, क्या कर्म हमारे खराब होंगे तो हमें जीवन में कष्ट उठाने पड़ेंगे। दोस्तों ध्यान रखें इन छोटी छोटी बातों का। विपदाएं आएंगी नहीं आपके घर पे, और आएंगी तो अपने आप कट जाएंगी। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। भगवान आप सबकी जिंदगियां बहुत आसान करके रखे, सफल बनाए। दोस्तों आपके जीवन की सारी मुसीबतें दूर हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हों प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ लें या मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। दोस्तों सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें और अपने परिवार और बंधु बांधवों से शेयर करना ना भूलें। गुड बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल, टेक केयर एंड जय माता।